हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपको अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कार्य तथा समय से है। और कार्य तथा समय के इस तरह के सवाल मैं आपको कराऊंगा जो पेपर में आते हैं, और साथ ही साथ इनको ट्रिक के साथ भी समझाऊंगा और बेसिक मेथड भी आपको इसका समझाऊंगा। तो देख लीजिए, आज हम ये क्वेश्चन करेंगे, ये दूसरा, ये हमारा तीसरा, जहां दो लोग काम मिलकर करते हैं। एक अकेला इतने दिन में करते हैं तो दूसरा कितने दिन में करेगा। ए बी सी किसी कार्य को अलग अलग इतने दिन में कर सकते हैं, अगर मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है, दोनों मिलकर कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए क्या है ये और कितने बच्चे इसको सोल्व कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, और कितने नहीं कर सकते हैं, और मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप इसको चुटकियों में सोल्व करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, क्या आपको पॉइंट याद रखना है, लेकिन जब मैं समझाऊंगा तो आपको इसको याद नहीं भी होगा तब भी आपका काम चल जाएगा। देखो, अगर किसी काम को हम n दिन में करते हैं, किसी काम को n दिन में अगर कंप्लीट करते हैं, तब एक दिन में किया गया जो काम होगा वो उसका 1/n भाग होगा उस कार्य का। यानी कि अगर किसी काम को हम 10 दिन में पूरा करते हैं, किसी काम को अगर हम 10 दिन में पूरा करते हैं, तो अगर हमसे पूछा जाए, काम को हम 10 दिन में पूरा करते हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि एक दिन में कितना कार्य होगा, तो भाई सिंपल सी बात है, उस काम का 10वां भाग होगा, 1/10 भाग। ये आपको बेसिक है, ये याद रखना है। और कार्य और समय के बीच का जो संबंध होता है, वो कार्य हमेशा समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। क्षमता गुणा समय बराबर कुल कार्य होता है, क्षमता गुणा समय बराबर कुल कार्य, और समय बराबर कार्य बटे में क्षमता होती है। तो ये तो बेसिक से फॉर्मूला अपने कॉपी में जो है नोटबुक में इनको नोट कर लो, जहां जान की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताता जाऊंगा। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। आपको पहला मैं जो मेथड बताऊंगा उससे आप इसको पेपर में करके आना, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक काम को पूरा करने में 20 दिन और बी उसी काम को पूरा करने में 30 दिन लगाता है। यदि दोनों मिलकर काम को साथ करें तो कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे। तो भाई ए जो है वो काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी उसी काम को पूरा करता है 30 दिन में। हमें बताना है ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। जब ए बी दोनों काम को मिलकर करेंगे तो यही काम कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना है, जो ए और बी का अलग अलग जितने दिन में काम कर रहे हैं उनकी गुणा कर दीजिएगा, और दोनों के काम के योगफल से उनको भाग कर देना। तो आपको पता चल जाएगा ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए करके देखते हैं। ए करता था 20 दिन में, बी करता था 30 दिन में, और भाग कर देंगे हम a प्लस बी यानी कि 20 प्लस 30 से। गुणा करेंगे, 20 और 30 कितना हो गया, 600, और 20 और 30 कितना, 50, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 से 60 12 बार कैंसिल। तो ए और बी दोनों काम को मिलकर, ए और बी दोनों काम को मिलकर 12 दिन में पूरा करेंगे। मजा आया क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कहीं जरूरत पड़ी फॉर्मूले की, नहीं। तो आप इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी इसके जैसा ही है। चलिए तुम लोग सोल्व करो और आंसर दो मुझे कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। कल्पेश एक कुआं खोदने में 10 दिन लेता है, कल्पेश एक कुआं खोदने में 10 दिन लेता है, और सुरेश इसी को खोदने में 15 दिन लेता है। तो अगर दोनों मिलकर 7 समान कुआं खोदें तो उनको खोदने में कितना समय लगेगा। तो ये भी ऐसा ही प्रश्न है, एक बंदा इतने दिन में काम करता है, दूसरा इतने दिन में, अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम को करेंगे। चुटकियों में सोल्व करेंगे इसको भी। और मुझे बता दे बच्चों, आंसर दे भी दिया होगा। कल्पेश और सुरेश दोनों मिलकर काम को करेंगे कितने दिन में, ये देख लो। कल्पेश करता है 10 दिन में, मैंने कहा था दोनों के काम का गुणनफल, जो भी अलग अलग करते हैं उनके काम का गुणनफल, और बटे में इन्हीं के काम का योगफल, 10 प्लस 15। 15 दशमलव कितना हो गया, 150, और 15 और 10 कितना हो गया, 25, और भाई 25 छिक्का होता है 150, कितना हो गया, 6 दिन। तो दोनों मिलकर कार्य को 6 दिन में पूरा कर देंगे। समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें क्या है, अभी तक हमारे पास दोनों बंदे अलग अलग काम को कर रहे थे और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन पूरा करें ये था। लेकिन अब हमारे पास दिया गया है कि दोनों मिलकर कार्य को इतने दिन में करते हैं, उनमें से एक अकेला कार्य इतने दिन में करेगा, तो दूसरे को कार्य कितने दिन में पूरा कर लेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले जो आपको दिया वो लिख लो, a प्लस बी दोनों मिलकर कार्य को 8 दिन में कर लेते हैं, 8 डेज में। समझ में आया। और a अकेला जो है वो कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। अब हमें बताना है कि यार बी जो है ना वो कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा।
तो जब आपसे ऐसा प्रश्न कहा जाए, ध्यान रखना, और ये सिर्फ 2 आदमियों के लिए काम चल रहा है हमारा, जब आपसे पूछा जाए कि भाई बी यानी कि दूसरा बंदा काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो आपको क्या करना है ये समझ लीजिए। जो दोनों मिलकर काम को करते हैं उसकी, और एक मिलकर काम जो करता है उसकी, दोनों की गुणा 8 गुणा 24, ठीक है, और भाग इन दोनों के कार्य समय का अंतर, ठीक है, 24 माइनस 8, ये हो गया 8 गुणा 24, और 24 में से 8 गए 16, ठीक है, काट देंगे इसको, 8 दूनी 16, 2 से 24 गया 12 बार, कितना होया, तो बी अकेला जो कार्य को करेगा मिलकर वो 12 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये वाला प्रश्न भी बहुत अच्छा है, देखते हैं कितने बच्चे इसको सोल्व कर पाते हैं। बोल रहा है कि यदि ए बी सी किसी कार्य को अकेले क्रम से 12 दिन, 15 दिन और 18 दिन, अभी हमारा 3 व्यक्तियों का कार्य आ गया है, ठीक है, में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर इसी कार्य को करना चाहें तो कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए देख लीजिए, ए जो है वो कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है, और बी इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेता है, और सी इस कार्य को 18 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। तो जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं उससे आप लोग इसको करिएगा और 100% राइट आंसर आप लेकर आओगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुल कार्य कितना करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग बच्चों, 12, 15, 18 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले जो अकेले अकेले काम को कर रहे हैं इसका आप एलसीएम ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 12, 15 और 18 का। चलिए एलसीएम निकालना आता है आपको, वैसे तो मुझे डायरेक्ट याद है लेकिन मैं आपको सिखा भी देता हूं। 2 6 12, 15 ऐसे ही रहेगा, 2 9 18, फिर आप यहां से इसको 2 से कर लीजिए, 2 3 6, 15 ऐसा कैसा ही 9 भी, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 से 1 5, 3 1 जा 3, और उसके बाद हमारा 5 से। तो एलसीएम कितना आया हमारा, एलसीएम हमारा आया 2 दूनी 4, तिया 12, पंजे 60, तिया 180, इन सब की गुणा करी, एलसीएम हमारा कितना आ गया बच्चों, 180 आ गया, ठीक है। अब ये जो 180 आया ये हमारा टोटल कार्य है। ए बी सी जो कुल मिलाकर कर रहे हैं वो कितना कार्य कर रहे हैं, ये 180 यूनिट कार्य कर रहे हैं टोटल, जो हमारा एलसीएम आया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तीनों की कार्य क्षमता निकालेंगे कि तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, ठीक है। तो ए की कार्य क्षमता क्या होती है, यानी कि एफिशिएंसी, टोटल कार्य जो है और ए जितने दिन में काम को करता है उससे भाग कर देंगे, ठीक है। तो 12 ही कम 12 और 12 पंजे 60, तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 15। फिर ऐसे ही करके बच्चों आपको बी की कार्य क्षमता निकालनी है। जो भी आपका टोटल एलसीएम आया 180, उसको बी जितने दिन में काम को करता है उससे हम इसको भाग कर देंगे, ठीक है। तो 15 से भाग करेंगे इसको, तो 15 एकम 15 और कितने बचे 3, 15 दूनी 30, इसकी कार्य क्षमता 12 हो गई। और अब हम सी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। सी की कार्य क्षमता कितनी है, 180, और उसको भाग करेंगे इससे, 18 दिन में करता है, 18 से 18 दशम 180, तो सी की कार्य क्षमता 10 हो गई। अब इन तीनों की कुल कार्य क्षमता कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की कुल कार्य क्षमता को हम प्लस कर लेंगे, 15 प्लस 12 प्लस 10, कितना हो गया हमारा, 5 2 7 3, 1 1 2 और 1 3, कितना 37। तो कुल कार्य क्षमता हमारे पास कितनी हो गई, 37 हो गई। मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य, और जो कि कार्य हमारा कितना आया, इनका एलसीएम था 180 यूनिट, तो कुल कार्य हमारा 180 था, और इन तीनों की जो कार्य क्षमता हुई वो हमारी 37 आई। तो कुल समय जो तीनों को मिलकर काम को करने में लगेगा, क्योंकि तीनों की कार्य क्षमता है, तो तीनों को अगर एक साथ करेंगे तो कुल समय मिलेगा 180 बटा 37। इसको हल करेंगे, हम बटे में बदल लेंगे, 180 को 37 से भाग करेंगे, 4 बार पहाड़ा चल जाएगा, 4 7 28, 4 3 12, 13 14, 10 में से 8 गए 2, और इधर हमारा कितना बचा, 7 में 4 गए 3, तो कितना आया बच्चों आपका, 4 सही 32 बटा 37। इतने दिनों में ये तीनों मिलकर कार्य को पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। फिर से समझ लीजिए, कार्य प्रणाली बहुत आसान है इसकी। सबसे पहले जितना भी, चाहे कितने भी आदमियों का पूछ ले कि भाई वो आदमी कितने दिन में मिलकर कार्य को पूरा करेंगे, तो आपको क्या करना है, उन सबका एलसीएम लेना है, और ये जो एलसीएम होगा ये टोटल कार्य आपका आ जाएगा। अब इस टोटल जो कार्य आया, इससे हम हर एक के अलग अलग जितने दिन में जो काम कर रहा था उसको भाग कर कर इनकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे। अब जो भी कार्य क्षमता आएगी उन सबको प्लस करके टोटल कार्य क्षमता आ जाएगी, और कुल कार्य को
उनकी कार्य क्षमता से भाग करेंगे तो वही आदमी जितने दिन में कार्य को मिलकर करेंगे वो समय हमारे पास आ जाए।